ग्लोबल बना के तुम्हें घुमाएंगे। देखो ये घूम रहा है कि नहीं, पृथ्वी घूम रही है और सूरज ऊपर है, वो ग्लोबल से तुम्हें उल्लू बना देंगे। इसलिए हर बात को समझिए और तर्क से मानिए, तर्क दीजिए उसमें, और तर्क देना जानते हो तो निश्चित है आप होशियार माने जाओगे। आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं, अर्थ हमने जान लिया है, फीड करने के लिए तैयार। और फीड करने के पहले ये कहना चाहते हैं, आप भक्तामर पढ़ रहे हैं, भक्तामर को याद करिए, और जितना आप पढ़ेंगे अभ्यास करेंगे निश्चित मानिए आप भक्तामर पढ़ना सीख जाएंगे। लेकिन बिना प्रैक्टिस के और बिना मेहनत के कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती। आप दुनिया में कोई भी चीज़ लेके देख लीजिए, ये तो विद्या है, विद्या तो बिना उसके मिलती ही नहीं है। हम आगे बताएंगे, कल नहीं परसों, परसों विद्या के बारे में समझाएंगे, विद्या कैसे प्राप्त होती है। तो विद्या के बारे में भी आना है। तो कहना यह है कि हम इसका अभ्यास करें। व्यक्ति पूजन भी करता है तो भी बढ़िया भाव बनाए। एक व्यक्ति कई दिन से पूजन कर रहा, लेकिन एक दिन अचानक भगवान से बोल उठा, भगवान बहुत दिन हो गए, मैं तो 15 साल हो गए पूजन करते करते थक गया। तो थक गया, अब मैं पूजा नहीं करूंगा, मैं इतने दिन से मोक्ष मांग रहा हूं, 15 साल हो गए, थक गया मैं पूजन करते करते, कल से नहीं करूंगा। भगवान स्वप्न में आए, बोले क्यों, कल से तुमने पूजन करना बंद कर दी है? बोले हाँ, कल से पूजन नहीं करेंगे, 15 साल हो गए, थक गए। बोले मोक्ष ही नहीं मिला है। भगवान बोले टिकट तो ले, पहले टिकट तो ले, तब मोक्ष की बात कर। टिकट तो लिया ही नहीं है, पूजन कर रहा है, अरे प्लेटफार्म पे खड़ा है, टिकट तो खरीद। प्लेटफार्म पे खड़े होने पर ट्रेन में यात्रा नहीं हो जाती? तो तुम तो रोज आकर के अभिषेक कर जाते हो, पूजन कर जाते हो, टिकट तो लिया ही नहीं है, प्लेटफार्म पे आ जाते हो। तो प्लेटफार्म पे आने पर किसी की यात्रा प्रारंभ नहीं होती है और किसी को मंजिल नहीं मिलती है, टिकट खरीद। बोले टिकट कहाँ मिलता है? बोले हमने वो विनम सागर महाराज भेजे हैं ना, वहाँ मिलता है, और कोई कंपनी में नहीं मिलेगा, वहीं बुकिंग होता है, वहाँ से खरीदना है। बोले मुझे क्या मालूम थी कि वहाँ खरीदना है? बोले अब तो मालूम चल गई, अब कल से पूजन करने तो जाओ, लेकिन जब तक टिकट नहीं होगा तब तक मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा। आचार्यों को परमिशन देते हैं, आचार्य टिकट देते हैं और कोई भी नहीं देता है, इसलिए आप वहाँ से जाकर के खरीद सकते हैं। फीड करने के लिए तैयार होते हैं। भगवान सबके नेत्रों को हरने वाला, हे भगवान सबके नेत्रों को हरने वाला, सभी उपमाओं को जीतने वाला, हे भगवान सबके नेत्रों को हरने वाला, सभी उपमाओं को जीतने वाला, कहाँ आपका मुख? हे भगवान सबके नेत्रों को हरने वाला, सभी उपमाओं को जीतने वाला, कहाँ आपका मुख? और कहाँ वह कलंकी चंद्रमा, कहाँ वह कलंकी चंद्रमा जो दिन में फीका पड़ जाता है? हे भगवान सबके नेत्रों को हरने वाला, सब सारी उपमाओं को जीतने वाला, सबके नेत्रों को हरने वाला, सभी उपमाओं को जीतने वाला, कहाँ आपका मुख? और कहाँ वह कलंकी चंद्रमा जो दिन में फीका पड़ जाता है? कहाँ वह कलंकी चंद्रमा जो दिन में फीका पड़ जाता है? रिपीट, हे भगवान, हे भगवान सबके नेत्रों को हरने वाला, सारी उपमाओं को जीतने वाला, कहाँ आपका मुख? और कहाँ वह कलंकी चंद्रमा जो दिन में फीका पड़ जाता है? क्लियर? सरल अर्थ है। हे भगवान, बोलो, हे भगवान सबके
सबके नेत्रों को हरने वाला, सारी उपमाओं को जीतने वाला, कहाँ आपका मुख? अब कहाँ वह कलंकी चंद्रमा जो दिन में फीका पड़ जाता है। क्लियर? भावार्थ समझिए। भावार्थ ये कहना, प्रशंसा करनी है, आपका मुख चंद्रमा से भी ज़्यादा तेज है, आपके मुख पर चंद्रमा से भी ज़्यादा तेज है, आपके मुख पर चंद्रमा से भी ज़्यादा कांति है, आप श्रेष्ठ हैं, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं, ये कहना है। ये भावार्थ उसमें देना है। और ये भावार्थ ही हमारे अंदर स्वस्थता पैदा करता है, हमारे अंदर मजबूती पैदा करता है। हमें यानी भगवान को मेरी तरफ आकर्षित करता है। ये भाव ही, ऐसा भाव हमें पैदा करना है। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित धोख हमारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। कि मोरी सुन लैया हृदय में गुन लैया। तीन लोक की उपमा जीती, ऐसा तब मुख न्यारा, नेत्र हरे सुर नर इंद्रों के दिखने में अति प्यारा। चंद्र बिंब फीका पड़ जाता, सूरज जब नव आता, वैसे ही प्रभु तुमसे फीका ये त्रिलोक पड़ जाता। दिलाई लक्ष्मी का वरदान, बढ़ाता रिज मन पर यह ज्ञान, जो सब संकादि निवारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। कि मोरी सुन लैया हृदय में गुन लैया। बिल्कुल सही लगता है। न जाने कौन सा मन बना होगा तब ऐसा भक्तामर लिखा होगा, जिसमें भावार्थ भी आता है, फल भी आता है, जाप भी आती है, सब उसी में ही समाहित हो जाता है। आपका मुख देव मानव नेत्र को हरता, जीत ली उपमाएं सारी सुखमयी लगता। चंद्रमा पीला पड़े दिन में कलंकी है, आपको उपमा दे हम लगती वो फीकी है। मन पर यह लक्ष्मी सुखदायक तो भगवन आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। सारी उपमा वाला है और जग में आप निराला है। सारी उपमा वाला है, जग में आप निराला है। सबका ही रखवाला है, सबका ही रखवाला है। सबका ही रखवाला है, सबका ही रखवाला है। जो भी उससे प्रेम करे उसको अमृत प्याला है। जो भी उससे प्रेम करे उसको अमृत प्याला है। उसकी महिमा को उसकी महिमा को हम सब मिल गए रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। भक्ता हमरा प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम दलित पापतमो विधानम सम्यक प्रणम्य जिन्न पादे युगम युगादावलंबनम
सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत तुष्येकिला अमृतं प्रथमं जिनेन्द्रम् यैषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितः त्रिभुवनैकललामभूत भवन्त एव खलु ते प्यण्वा पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारि निःशेषनिर्दितजगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलासकल्पम् यद्वासरे भवति पाण्डुपलास। 12 नंबर छंद कौन सुना रहे हैं? 12 नंबर। हाँ, बच्चों में आज तो बच्चों का नंबर है। हाँ, सुनाइए, बालिका सुना रही। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु गुरुदेव, वंदामि माता जी। यैषान्तरागे रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तवन्त एव खलु ते प्यण्वा पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। बहुत अच्छे। 6 नंबर छंद कौन सुना रहे? बच्चों में, बालकों में। 6 नंबर बालक सुनाएगा आगे। नमोस्तु महाराज जी, वंदामि माता जी। अल्पश्रुतं श्रुतवतां पर्यासिदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। बहुत अच्छे। ये बड़े बड़े लोग तो अब बैठे ही रहेंगे। अब इनसे ही बड़े बड़े लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही टोन में बोलते हैं, बिल्कुल शुद्ध बोलते हैं। अल्पश्रुतम श्रुतवताम, बिल्कुल शुद्ध बोलते हैं। 9 नंबर छंद बालिकाओं में। हाँ, वो छोटी बालिका बता रही। तुम्हें ये बताओ, तुम्हें संस्कृत पढ़ना आती है? संस्कृत पढ़ना आती है? नहीं आती। सुनाओ, संस्कृत में सुना रहे। श्री वंदामि माता जी। संस्कृत पढ़ना नहीं आती, संस्कृत में सुना रहे। आस्तां तवस्ते वने मस्ते समस्ते दोषं तत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्लवैव पद्माकरेषु जलजानि विकासे भान्ति। बहुत अच्छी। वैसे चुल्लू भर पानी में कोई डूबता नहीं है, कोई डूबता नहीं है, फिर भी लोग डूब जाते हैं। आपको नहीं मालूम कैसे डूबते हैं, हमें मालूम है। चुल्लू भर पानी में कैसे डूबते हैं। 13 नंबर छंद 13 पुरुषों में। हाँ, बालक सुना रहा है। बालकों की आवाज ही अच्छी होती है, नमोस्तु आचार्य श्री, बड़े नमोस्तु होते हैं आवाज और खराब हो जाती है। वक्तुं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारि निशेष निर्जित जगत् तृतयो के मान बिमं कलंक
के मलिनं क्वनिशाकरस्य यद्वाशरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। बहुत अच्छे। ये चातुर्मास के परिणाम हैं और ये पौधे हैं, ये जब बड़े वृक्ष बनेंगे तो कितने फल निकलेंगे ये तो यही जाने। इनको इस उम्र में भक्तामर याद है, तुम्हें इस उम्र में पढ़ना नहीं आता, इन्हें इस उम्र में याद है और हमें इस उम्र में पढ़ना नहीं आता। इसी में अंतर देखिए, इनका रेशो हमसे कितना आगे है, इनका रेशो हमसे कितना आगे है, इनकी किस्मत हमसे कितनी अच्छी है। हम इतने बड़े हो गए और हमें पढ़ना तक नहीं आता और ये इन्हें कंठ में याद हो गया। आचार्य महाराज कहते हैं जो व्यक्ति कंठ में धत्ते जनो, जो कंठ में धारण करता है उसको विद्याएं अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। महिलाओं में कौन सुनाएगा? 13, बालिकाओं में 13। हाँ, बालिका सुना दी। नमोस्तु महर्षि वंदामि माताजी। वक्त्रं क्वति सुरनरोरगनेत्रहारि निशेष निर्जित जगत्त्रतयोपमानं बिम्बं कलंक मलिनं क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। बहुत अच्छे। जब भी किसी के यहाँ भक्तामर का पाठ हुआ करे, इन बच्चों को बुला लिया करो, इनका बढ़िया सम्मान करो, तुम्हारे यहाँ ये पाठ करेंगे। अभी 12 छंद किन किन बच्चों ने याद किए हैं? 1 2, हाँ, जिनने याद किए अभी सुनते हैं हम प्रवचन के बाद 12 छंद। ये भी तो देखिए कैसे याद करते हैं, ये याद करने की ट्रिक देखिए। आइए 14 नंबर छंद पहले पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 30। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप